हेलो नीट एस्पिरेंट्स। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट जीआर है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं। वन, रिगार्डिंग 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर गर्ल्स एजुकेशन, एंड सेकेंड 50% फी बेनिफिट्स फॉर बॉयज एजुकेशन। एंड जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआर है, दैट इज रिगार्डिंग SC/BC मराठा रिजर्वेशन वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये दो जीआर, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बट स्टिल इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग है। तो एग्जैक्टली ये जीआर का क्या फायदा होगा, वो आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एडमिशन रिलेटेड पूरे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस साल से बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है, रिगार्डिंग फी बेनिफिट्स। अब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 1,10,000 to 1,20,000 ही होती थी, तो वहां पे इतना इंपैक्ट ह्यूज नहीं होगा। बट प्राइवेट कॉलेज में जो 11 लाख रुपए फीस है, आज अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख बिलो है, तो ऐसे टाइम पे आपको पूरा 100% फी बेनिफिट्स हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जीआर क्या है? जो भी स्टूडेंट्स EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख बिलो है, सेकेंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप महाराष्ट्र में 1968 से रह रहे हो, आपका फैमिली इनकम बिलो 8 लाख है, तो EBC, SC/BC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो भी मराठा स्टूडेंट्स है जिनके फैमिली के इनकम 8 लाख बिलो है, वो SC/BC में आएंगे। एंड प्लस OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख बिलो है और आप गर्ल कैंडिडेट हो, तो ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मेडिकल एडमिशन में 100% ट्यूशन फी वेव हो जाएगी। मतलब आप कोई भी MBBS, BDS, BAMS, होम्योपैथी या फिर अदर इंजीनियरिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो जो आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस है प्लस एग्जामिनेशन फीस है, वो 100% गवर्नमेंट पे करेगा फ्रॉम 2024। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट फीस, हॉस्टल, मेस चार्जेस, डिपॉजिट, ये पेमेंट तो आपको करना ही होगा। एंड प्लस यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जीआर में ऑलरेडी मेंशन है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये 100% फी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एडमिशन के टाइम पे पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है की अशा विद्यार्थ्यांकडून फी भरण्याचा आग्रह कॉलेजेसनी करू नये, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। इसका मतलब है कि कॉलेज ने किसी से भी पूरी फीस मांगनी नहीं चाहिए। अगर कॉलेज वो पूरी फीस मांगेगा तो उस पे कंप्लेंट फाइल किया जाएगा। तो इसका बेनिफिट एग्जैक्टली किस किस को कितना होने वाला है, ये जो नया रूल निकला है, इसका क्या बेनिफिट होगा। अब SC, ST, NT एंड VJ SBC जो कैटेगरीज है, ऐसे स्टूडेंट्स को तो पहले से ही 100% फी बेनिफिट्स था। लड़की रहे या लड़का रहे, अगर आप SC, ST, NT, VJ, SBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ट्यूशन फी बेनिफिट्स आपको 100% पहले से ही मिलती थी। बट ये नए रूल के बाद इनको तो मिलने ही वाली है। प्लस जो गर्ल कैंडिडेट OBC, SC/BC, EWS, EBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको भी 100% फी बेनिफिट मिलेगा अगर आपका इनकम बट ऑब्वियस 8 लाख बिलो है। एंड इस सिचुएशन में OBC, SC/BC, EWS एंड EBC बॉयज कैंडिडेट को 50% फी कंसेशन मिलेगा। सो ये न्यू रूल के वजह से जितने भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं जो जिनका इनकम 8 लाख बिलो है, ऐसे सभी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 100% फी कंसेशन होगा। एंड जितने भी बॉयज कैंडिडेट है उनके लिए 50% होगा, जो पहले भी 50 ही होता था। एंड जो SC, ST कैटेगरी है, जो NT, VJ, SBC कैटेगरी है, वहां पे बॉयज के लिए भी ये 100% होगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल लिमिट क्या है? तो जो स्टूडेंट NT, VJ,
एसबीसी, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनका इनकम 8 लाख बिलो होगा, तभी ये फी बेनिफिट्स उनके लिए एप्लीकेबल होंगे। एससी एसटी कैटेगरी के केस में फी बेनिफिट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपका इनकम कितना भी हो आपको ये पूरा फी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये चार्ट के बाद आपको अभी क्लियरली पता चला होगा कि एग्जैक्टली कितना बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट लेने के लिए जो भी ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा के ले लीजिए, जो इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से मिल जाएगा, जहां पे आपका इनकम 8 लाख बिलो होना चाहिए। अगर ये 8 लाख बिलो इनकम आपका होगा तो ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टिव, गर्ल्स के लिए 100% एंड जो बॉयज है उनके लिए एनटीवीजे एसबीसी में ये 100% होगा, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए ये 50% कंसेशन मिलेगा, और ये पूरा ट्यूशन फी के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसके वजह से कट ऑफ पे भी इंपैक्ट होगा। बिकॉज अभी जो केजे सोमैया की फीस है 11 लाख, वो ईबीसी कैटेगरी के लिए पहले 6 लाख रुपीस होती थी, अभी वो 1 लाख ही हो जाएगी, जहां पे ओनली डेवलपमेंट फीस उनको पे करनी पड़ेगी। तो कोई भी मुंबई का स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज आउटसाइड मुंबई जाने से बेटर केजे सोमैया को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट 110% होगा। बट ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट निकाल के बेनिफिट ले लीजिए। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था रिगार्डिंग ट्यूशन फी बेनिफिट। ये चार्ट आपके लिए बहुत काम का है। बस यहाँ पे नीचे वाले एससी एसटी कैटेगरी छोड़ के बाकी कैटेगरीज का इनकम फैमिली 8 लाख बिलो चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए फी बेनिफिट्स के लिए कोई भी इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसी के साथ जो भी मराठा कैंडिडेट्स है जिनको एससीबीसी का न्यू रिजर्वेशन मिला है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वैलिडिटी मिलने के लिए, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की वैलिडिटी के लिए आपको पता है काफी टाइम लगता है, और एससीबीसी रिजर्वेशन तो अभी से स्टार्ट हुआ है, जो एवरी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में 10% होने वाला है, जिसका एससीबीसी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब एससीबीसी का ये 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, फिर कास्ट वैलिडिटी लगती है, एंड देन नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है, बट वैलिडिटी के लिए टाइम लगता है। बट इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने जीआर दिया है कि ये वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस टीम आप ऍडमिशन के लिए क्लिअरली लिखा आहे उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून, मतलब जिस दिन से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अगस्त से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 31 जनवरी तक आपको टाइम दिया जाएगा, जहां पे आप वैलिडिटी वाला पार्ट सबमिट कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल एडमिशन के टाइम पे ही देना है, बट वैलिडिटी के लिए आपको यहाँ पे 31 जैन तक का टाइम मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बट यहाँ पे एक स्लाइटली निगेटिव पार्ट, इन केस, क्योंकि अभी तो आपने एप्लीकेशन किया और आपने एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया, बट इन केस आपने एडमिशन को अप्लाई करने के बाद 6 मंथ्स तक अगर आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बेनिफिट है कि आपको टाइम मिल रहा है, बट अगर 0.1% केस में आपको ये एससीबीसी की वैलिडिटी नहीं मिली तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो वैलिडिटी को टाइम मिलने का बेनिफिट है, बट लॉस क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर 680 है। अब 680 स्कोर पे मुझे ओपन कैटेगरी के थ्रू राजीव गांधी ठाणे तो आराम से मिल जाएगा, ऊपर भी मिल सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और एससीबीसी के थ्रू मुझे लोकमान्य तिलक मिल सकता है, बट अभी मेरे पास वैलिडिटी नहीं थी,
तो वैलिडिटी नहीं है, बट मैंने एप्लीकेशन किया है, तो मैंने एससीबीसी का बेनिफिट लेके एलटी में एडमिशन ले लिया। बट अगर मैं 6 मंथ्स में ये डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो मेरा ये भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट ऑब्वियस यहाँ पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो ओवर हो चुका है। एंड इसी के वजह से मेरा सब स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि एससीबीसी कैटेगरी की वैलिडिटी के लिए जब आप एप्लीकेशन करोगे, एटलीस्ट उनसे ये तो कंफर्मेशन लेना, सर 30 दिन नहीं 2 महीने ले लो चलेगा, बट 3 महीने के अंदर अंदर मुझे वैलिडिटी 100% तो मिलेगी ना। मतलब वैलिडिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं वो प्रॉपरली उनको एडमिशन प्रोसेस से पहले ही दे दीजिए, ताकि एटलीस्ट आप सिक्योर्ड रहो कि वैलिडिटी आपको 100% मिलेगी। अब एससीबीसी रिजर्वेशन का एवरी गवर्नमेंट कॉलेज में 10% होने के वजह से एडमिशन के लिए उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जहां पे उनको ओपन कैटेगरी के कंपेयर में 2 से 3 कॉलेजेस ऊपर के मिल सकते हैं। एंड ये बहुत एडिशनल फायदा हमारे लिए है, प्लस फी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। गर्ल्स के लिए 100% एंड जो बॉयज है उनके लिए 50%। सो ये 2 इंपॉर्टेंट जीआर है, एक रिगार्डिंग ट्यूशन फी वेवर 100% फॉर गर्ल कैंडिडेट एंड 50% फॉर बॉयज कैंडिडेट जो ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एससीबीसी के लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, जहां पे आप 6 महीने में आपकी वैलिडिटी प्रोड्यूस करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, सर मैं बिलोंग करता हूं एससी, एसटी, ओबीसी, वीजे, एनटी कैटेगरी से, तो क्या मुझे भी वैलिडिटी के लिए टाइम मिलेगा? तो नहीं। ये कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैलिडिटी कंपलसरी सबमिट करनी है। ये जो रूल है 6 मंथ्स का, दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू एसीबीसी, दैट इज मराठा रिजर्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एससी, एसटी, ओबीसी, वीजे, एनटी कैटेगरी को एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही वैलिडिटी प्रोड्यूस करनी है। ओनली एससीबीसी के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्कोर पे एग्जैक्टली कहां पे एडमिशन मिलेगा, कितने बजट पे मिलेगा, कैसे प्रेफरेंसेस देने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कब एडमिशन टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने के लिए आज ही अस्मी के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि ये पूरी एडमिशन प्रोसेस आपकी इजी हो जाए, आपको कोई भी इसमें हिड़क ना रहे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।